आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा गांव खाली कर दें और आपके गांव में सैलाब का शदीद खदशा है, पानी आपके गांव तक पहुंचने वाला है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। 3,90,000 क्यूसेक से कम होकर बहाव 3,03,828 क्यूसेक पर आ गया। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि भारत में बंद टूटने के सबब पानी कसूर की तरफ बढ़ा। प्रोग्राम बादशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। हमें इस वक्त कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। लाहौर अब बिल्कुल महफूज है। दरिया रावी में तग़यानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेकसिंग समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हेड सलमान के बाद हेड इस्लाम पर भी खतरा दरपेश होगा। अब तक 28 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन तमाम जगह रेस्क्यू अमले ने बर वक्त ऑपरेशन किया। मुल्तान की हदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रैला दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी का सिलसिला जारी। मुतासरीन के कश्तियाँ कम होने और मवेशियों की मुंतकली के इंतजाम न करने पर इंतजामिया से शिकवे शिकायत। जलालपुर पीरवाला के करीब दरिया सतलुज से 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिससे 140 देहात मुतासर हुए। राजनपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र नशेबी इलाकों से लोगों की मुंतकली। बहावलपुर में दरिया सतलुज के किनारे पर नशेबी इलाकों के मकीनों की नकल मकानी जारी। फैसलाबाद की तहसील तांदलियाँ वाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट। दरियाई और नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरिया चनाब के सैलाबी रैली के बाद वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासर। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास में शिरकत करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में फ़ौजी परेड में आलमी रहनुमाओं के साथ शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाएंगे। दोनों ममालिक CPAC फेज़ 2 आगे बढ़ाएंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर राबते जारी रखेंगे। पाक भारत जंगबंदी पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रद्द-ए-अमल ने अमरीकी सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासर किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दिए जाना मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अखबार ने लिखा है कि इस सूरत हाल में ये देखना भी बाकी है कि आया नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से झगड़ा मोल लेते हैं या नहीं। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अदालत का यह फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अभी नाफिज हैं। टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अपील्स कोर्ट गलत और जानिबदार थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरा सिख बरादरी से गुफ्तगू में कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फ़ाल इक़दामात की तारीफ की।
सैलाबी रैली ने चिन्योट में 100 गांव डबो दिए। जंग चिन्योट रोड भी पानी में डूब गया। 119 देहात ज़ेर-ए-आब। लोग बचा कुचा सामान उठाकर पानी में चलते हुए महफूज मकामात की तरफ निकल पड़े। तरीमू हेडवर्क पर सैलाब का जोर कम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। सैलाब करीबी देहात में दाखिल सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में 40 से ज़ायद गाँव सैलाबी रैलों से मुतासर। आरिफवाला में भी बंद टूटने से मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहात में सैलाब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। विहाड़ी से 80 देहातों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में कश्ती के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँच गईं। रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। परेशान हाल ख़वातीन को दिलासा दिया। बहाली की यकीन दहानी कराई। बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और खाना फराहम किया जा रहा है। ननकाना साहब करतारपुर गुरुद्वारा में निकासी आब और सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और दीगर इदारों के अहलकारों ने दिन रात मेहनत करके गुरुद्वारा की दरो दीवार को चमकाया। जन्म स्थान, दर्शन ड्योढ़ी और दीगर तमाम हिस्सों की सफाई भी मुकम्मल हो गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने खुद करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचकर सफाई के अमल की निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आइंदा 3 से 4 दिनों में सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा खोलने का हुक्म भी दे दिया। सैलाब के बायस गुरुद्वारा करतारपुर 10 से 12 फुट पानी में डूब गया था। एनडीएमए के मुताबिक 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक के रैले पंजनद हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बिराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ा गया तो गुड्डू बिराज पर पानी का बहाव कम होकर 7.5 लाख से 9 लाख क्यूसेक तक रह जाएगा। सखर बिराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। कोटरी बिराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। 12 से 13 सितंबर तक दरियाए सिंध के नशीबी इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। फ्लड इमरजेंसी इजलास में शमाली इस्लामी रेस्क्यू 1112 का 30,000 से ज़ायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप्स कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाबी रैला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज़ायद ख़ानदान मुतासर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। सिंध में हमारे पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शुरू की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है। कच्चे के इलाके में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। देख रहे हैं कि पंजनद पर 3 दरियाओं का पानी एक साथ मिलेगा या नहीं। वज़ीर आबपाशी बलोचिस्तान सादिक इमरानी ने कहा है कि 2 सितंबर को सैलाब दरिया सिंध से बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। जाफराबाद, रुझान, ओस्ता मोहम्मद, सोबतपुर के ज़ेर आब आने का खदशा है। सिंध हुकूमत के साथ राबते में है और सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र कैंप ऑफिस नसीराबाद में कायम कर लिया गया।
सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें दरियाए सतलुज और रावलपिंडी रावी में रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हेड सुलेमान की और अटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जिला कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। कसूर के देहात से 18,000 अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पटियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की आज होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन को भी तोशाखाना 2 केस मुलतवी होने से आगाह किया गया है। आइंदा समाअत के मुतालिक वकला को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से आगाह किया जाएगा। कराची में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों और लिंक रोड पर जलसों और रैलियों का इनेकाद होगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में खातून पर तेजाब फेंकने पर मुलजिम मोहम्मद रमज़ान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। एडिशनल सेशन जज जुनूबी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम को अपनी मुतासरा बहन को 50,000 रुपये हर्जाना अदा करने का भी हुक्म। 2 भांजों को जख्मी करने पर मोहम्मद रमज़ान को 4 साल कैद और 4 लाख रुपये हर्जाने का हुक्म। मुलजिम ने 2022 में बहन पर तेजाब फेंक कर और भांजों को छुरी मारकर जख्मी किया था। इस्लामाबाद में साबिक अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर डकैती। FIR के मुताबिक 3 डाकू दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। डाकू 5 घड़ियां, चश्मे, जूते समेत 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएँ। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा कि अफ़गानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलअदम तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफ़गानिस्तान से ने जो एहतजाजी मुरासला दिया है उसकी वजूहात देखेंगे। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात का इशारा भी दे दिया। बोले, जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामला दुरुस्त हो चुके तो हमें क्या मसला है। फ़लस्तीनी हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और दीगर 80 अहदेदारों के वीज़े मनसूख कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मिशन पाबंदियों में शामिल नहीं। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। बच्चों और इमदाद के मंतज़र फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। दूसरी जानिब गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 322 हो गई। इसराइली फ़ौज का गजा पट्टी से इसराइली की मगवी की लाश बरामद करने का दावा। हलाक मगवी की शनाख्त ऐलान वेस के नाम से हुई है। एक और मगवी के इस्तेमाल की अशिया भी बरामद। मज़ीद तफसीलात सामने ना आ सकें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल और अमरीका ईरान को तबाह करना चाहते हैं। इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भरपूर जवाब देगा। अमरीका और इसराइल ईरान को तकसीम करना चाहते हैं, मगर कोई भी ईरानी शहरी ये नहीं चाहेगा कि ईरान तकसीम हो जाए। ईरान आलमी जौहरी एजेंसी को रसाई और यूरेनियम अफजूदगी पर खदशात दूर करे। ईरान अमरीका के साथ दोबारा जौहरी मुज़ाकरात में शरीक हो। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का बयान। ईरान को 3 शराइत पूरी करने पर पाबंदियों में ताख़ीर की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा कि यूरोपीय ममालिक की पेशकश गैर हकीकी और पेशगी शराइत से भरपूर है। यूरोपीय ममालिक ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जो मुज़ाकरात का नतीजा होना चाहिए, आगाज़ नहीं। यूरोपीय ममालिक जानते हैं कि इन मुतालबात को पूरा नहीं किया जा सकता। तीन मुल्की सीरीज के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। सलमान आगा की 50 की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा।
सिडनी मैराथन जो दुनिया की 7वीं बड़ी मेजर रेसेस में शामिल होती है, उसका आगाज इतवार से होगा। 26.2 मील तवील मैराथन रेस में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हिस्सा लेगी। केनिया से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के तेज़ तरीन मैराथन रनर एलियोड किप्चोगी और एथियोपिया की सफान हसन भी रेस का हिस्सा होंगी। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी रेस में दौड़ने वालों में शामिल होंगे। सक्कर से शुरू होने वाला ऑडिशन जो मुल्तान से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ इस्लामाबाद रावलपिंडी जब पहुंचा है तो क्या ही चौकस ऑडिशन दिया इन लोगों ने। और सिर्फ यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, मतलब मुजफ्फराबाद से लेके, पेशावर से लेके, जेलम से लेके, दीना से लेके गुजरात तक के लोग आए हैं और एक से बढ़कर एक आए हैं, एक से बढ़कर एक ऑडिशन हुआ है। वेल, अब हमारा सफर शुरू हो रहा है जनूब की जानिब और हमारे कराची। तो कराची वालों, आपसे मुलाकात होने जा रही है 31 अगस्त को सुबह 9 बजे कराची आर्ट्स काउंसिल में। 9 बजे गेट ओपन, 12 बजे गेट्स क्लोज। तो 9 से पहले 12 के बाद, 12 से पहले 9, बस हिसाब खुद कर लो, बस 9 से 12 के बीच में पहुंच जाना, वहां पे किसी तरह से पहुंच जाना। म्यूजिक के मतवाले, कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन इतवार की सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।